हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, एकदम ठीक हूँ। और ये मेरा वीडियो का थर्ड पार्ट है। जिसने नहीं देखा है, क्योंकि आधे लोगों को नहीं समझ पाओगे आप लोग कि मैं कहाँ से स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ, कहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। और ये वीडियोस मैंने पहले ही कहा है, ये मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बना रही हूँ ये वीडियोस। लड़कों के लिए वैसे ये है नहीं वीडियोस जो मैं बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो वुमेंस ही ज़्यादा हैं, 70-80% मेंस बहुत कम है। और ये आई थिंक मेंस को पसंद भी नहीं है ये वीडियो क्योंकि देखो ये उन्हीं के खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जिससे आपका लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये लाइफ का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 सेकेंड, मैं भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ गई थी, तो मैं थोड़ी देर मतलब 1-2 घंटे पहले ही पहुंची। तो हाँ जी, ये वीडियोस मैंने बताया वुमेन्स के लिए है। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मुझे इतने सारे मैसेजेस और इतनी सारी अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए। मेरे पास बहुत लड़कियों के मैसेजेस आए हैं, और जिन भी लड़कियों के मैसेजेस आए हैं उसमें से सबके साथ ये कांड हुआ है। मैं वही तो बोल रही थी कि ये लाइफ में ना सबके साथ होता है। क्योंकि लाइफ में अगर ये एक्सपीरियंस नहीं होंगे, ऊपर नीचे नहीं होगा। देखो, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी चीज़ें होती है। तो अगर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव का हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसी से तो हम अच्छाई और बुराई का पता लगाते हैं ना, तभी तो हम अपनी लाइफ में अपनी चीज़ें ले पाते हैं। हम उसी पाथ पे चलते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो बस ये लाइफ का पार्ट है, इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और बुरा मान भी जाओगे ऐसे लोग तो मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि देखो, बुरा उन्हीं लोगों को लगेगा जो ये काम करते हैं, अच्छे लोगों को बुरा नहीं लगेगा। तो ये आप ही लोग बताना, आप लोग अच्छे हो या बुरे हो। तो हाँ जी, मुझे लड़कियों के बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे। एंड थैंक यू सो मच अगर मेरी साइड से थोड़ा सा भी 1% भी अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है, मोटिवेट हो रहे हो। क्योंकि देखो, अभी मेरे पास एक और कमेंट भी आया था जो मेरी लास्ट वीडियो थी कि मुझे लगता है आप अपनी बहन की बड़ी बहन हो और उनकी लव मैरिज हुई है, तो आप भी थोड़ा मैच्योरिटी से बात करो, ये करो वो करो। मैंने कौन से बचकांडी वाले बातें की है। हाँ, मैं बड़ी बहन हूँ, मेरी बहन की भी लव मैरिज हुई है। और मैंने लव मैरिज पे कब बात करी है? मैंने तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज के खिलाफ कोई बात ही नहीं करी है। मैंने तो लोगों के खिलाफ बात करी, जो अच्छे होते हैं, जो बुरे होते हैं। मैं तो अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, इसमें प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट किया करो प्लीज़। थोड़ा सा मुझे भी जस्टिफाई लगे, थोड़ा मैं भी समझूँ कि ये किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा, बट इसमें लव मैरिज को लेकर आने की क्या ज़रूरत है। तो हाँ जी, मेरी स्टोरी कहाँ पर थी? मेरी स्टोरी यहाँ पर थी कि जो मैंने लास्ट सेकंड पार्ट जो एंड किया था, वो मैंने एंड किया था जहाँ पर उस लड़की ने कॉल किया था और वो कॉन्फ्रेंस कॉल में थे उसके हस्बैंड ने, और उसने मेरे से सॉरी बोला था। चलो ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे एंड हो गई। अब मेरे पास 2 दिन बाद कॉल आता है उसी लड़की का कि पूजा, मुझे तुमसे मिलना है, तुम जहाँ भी हो मुझे बता दो, मैं वहीं पर मिलना आ जाऊँगी, तुम्हारे घर पर आ जाऊँगी, या तुम्हें कहीं बाहर मिलना है तो मुझे बता दो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैं सो रही थी क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी उस टाइम पे, मैं थोड़ा सा अलग फेस में थी। तो मैंने उसे बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ही आ जाती, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। सोचो, मैं तब भी उस बंदी से बहुत पोलाइटली बातें कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए एक रिस्पेक्ट थी, क्या थी मुझे नहीं पता है। क्योंकि मैं ना किसी से ऐसे बातें करती नहीं हूँ, मतलब बदतमीजी से बात करना नहीं होता मुझसे नहीं होता। मैं वहाँ से दूर भागना पसंद करूँगी या इग्नोर करना पसंद करूँगी। मैं लिटरली इग्नोर करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सबको इग्नोर किया है जिनसे मुझे वाइब नहीं आती है, और जो मुझे लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, सब दिखावे के लिए कर रहे हैं। सच में मुझे लाइफ में ना सब चीज़ मैं सह लूँगी, बस झूठ नहीं सहन होता मुझसे भैया, झूठ नहीं सहन होता मुझसे। तो उस लड़की ने मुझे बोला ठीक है, तो मैं उससे मिलने गई। तो उसने मेरे को कॉल किया, कहाँ पर हो? मैंने कहा बस 5 मिनट में पहुँची। तो उसने बोला तुम्हारे लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दूँ? मैंने कहा ठीक है, कॉफ़ी ऑर्डर कर दो। जब मैं 3rd वेव में गई, मैं बैठी, हम बैठे, मैंने उसकी साइड देखा भी नहीं क्योंकि मुझे घिन आ रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि देखो, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो तुम दूसरे को क्या बोलोगे। मेरे को उस टाइम पे ये लगा।
और मुझे यही लग रहा था। मैंने उसकी साइड देखा भी नहीं, इनफैक्ट मैंने उससे आई कांटेक्ट भी नहीं रखे। वो मेरे लेफ़्ट साइड बैठी हुई थी और मैं इधर साइड बैठी हुई थी। हमने कॉफ़ी पी और उसने मुझे फिर मेरे हाथ पे हाथ रख के बोला, पूजा एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे फेस बनाती हूँ पूजा सॉरी यार, मैं क्या बोलूँ तुम्हें, क्या मतलब मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, ऐसा ऐसा करके। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ जब अपना ही सिक्का खोटा है, मुझे तुमसे, मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, मैं मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो उससे लेना देना है। तो उसने बोला कि पूजा देखो, फर्स्ट स्टार्ट उसी ने किया था और मेरी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, हमारी फ्रेंडशिप बहुत आगे बढ़ गई थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम एक दूसरे से बहुत बातें करते थे और बहुत चीज़ें हम शेयर करते थे। मैंने कहा अच्छा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि उस लड़के ने, उसने तो मुझे ये बताया था कि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तुम बहुत टॉक्सिक हो और वो रिलेशन से भागना चाहता है, लेकिन तुमने ही उसे पकड़ा हुआ है। और वो सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई यार। मतलब एकदम जज्बात पलट दिए उस बंदे ने यार, मतलब उल्टा कर दिया उसने, उल्टा ही कर दिया। देखो मैं उस बंदे की एक बात बताती हूँ। वो बंदा, उस बंदे के लिए मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट थी। पार्टनर वार्टनर जाए भाड़ में, बट उस लड़के के लिए मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा। मैंने जब उसकी फैमिली के बारे में सुना, उसने जो जो मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा है, उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें, उसने मुझे बहुत चीज़ें बताई थी और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है और इसलिए उसके लिए रिस्पेक्ट आई। वो बंदा ऐसा था, वो बंदा अपने के लिए एक सिंगल टी शर्ट तक नहीं लेता था, सच में। वो बंदा अपने के लिए कुछ खर्च नहीं करता था, उसे बस एक ही चीज़ का शौक़ था, वो था कॉफ़ी। वो कॉफ़ी पीता था क्योंकि वो वर्कआउट पे ज़्यादा रहता था, तो वो नहीं कपड़े लेता था, उसे जो यूनिफॉर्म में मिलता था वही पहनता था। और उसकी यही सिंप्लिसिटी, और मतलब मुझे ना यही चीज़ पसंद आई कि यार ये अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ करता है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। देखो वो फैमिली से इतने वेल्थी नहीं थे और मेरे को उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो लॉयल लोग होते हैं ना, जो सीधे और सही लोग होते हैं, जिन्हें पता है कि इस लाइफ में खुशियाँ कहाँ मिल सकती है, तो वो लोग नहीं देखते, वो इंसान को देखते हैं, इंसान अच्छा है नहीं है। वो पैसा वैसा, घर बार, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं देखते। और मेरे पास बहुत अच्छे रिश्ते आए थे और मैंने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पे जो रिश्ते आए थे, जब मैं सिंगल थी, मैंने उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किए। तो अब तो जब मैं किसी को देख रही हूँ, कंसिडर कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो उस टाइम तो मैं उसे देख रही थी, मतलब हम दोनों की बातें चलती थी सब कुछ, और हम एक ही कंपनी में काम करते थे। तो मैं उस टाइम पे उसे देख रही थी, मतलब वो सही है मेरे लिए या नहीं है। तो इसलिए मैंने उस टाइम भी अपने जो घर से रिश्ते आए थे वो मना कर दिए थे। फिर उसके बाद उस बंदे की मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद आई और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, और हम दोनों के बीच ये बात हुई थी कि हम एक दूसरे के लिए कभी भी अपशब्द नहीं बोलेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। देखो गाली तो मैं वैसे भी नहीं देती। और हाँ, और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ सी करके बोल दिया था, आई एम सो सॉरी अंकल जी का किन्हीं अंकल जी का मैसेज आया था कि पूजा थोड़ा सा शब्दों पे लगाम रखो। देखो मैं गाली नहीं देती, गुस्से में थोड़ा सा निकल गया था वो, क्योंकि वो जो वर्ड है वो बहुत नॉर्मल हो चुका है, लेकिन वो गुस्से में आ गया था। अदरवाइज़ मैं गाली गलौज नहीं करती, मैं नहीं यूज़ करती। हम दोस्तों में अगर फ़नी वे में हो जाती चीज़ें तो हो जाती है, कभी वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन है, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती। तो हम दोनों के बीच ये बात हुई थी, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ये है वो है सब चीज़ें, तब जाके हमारी बातें आगे बढ़ी थी। और उस बंदे की इमेज मेरे सामने बहुत क्लियर थी। तो वो बंदा ना अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करता था, तो मुझे सही लगी चीज़ है कि हाँ वो अगर मेरे को, और मैं सच बताऊँ, हम दोनों का रिलेशन जो चला है ना, वो मेरी वजह से, तो मैं बस ये बोलूँगी कि हाँ मेरा भी पार्ट था, लेकिन मुझसे ज़्यादा पार्ट उसका था, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक्चुअल में वो बहुत एफर्ट्स मारता था। क्योंकि मैं थोड़ा कोल्ड वाइब हूँ, मेरा थोड़ा सा वैसा है, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को,
मैं ज़्यादा चीज़ें शो ऑफ नहीं करती, मतलब मुझसे दिखाए नहीं जाते हैं इमोशन, मतलब ये लव वव जो भी होता है मेरे से नहीं दिखाया जाता। जैसे कहते हैं ना सख्त लौंडा, तो मैं अपने आप को वैसे बोलती थी कि मैं बहुत सख्त हूँ, सख्त, तो मेरे से नहीं होता था। तो लेकिन वो बंदा बहुत एफर्ट्स मारता था। अगर मुझे दिन भर में 10 कॉल कर रहा है, 12 कॉल कर रहा है, तो मैं उसे कॉल नहीं करती थी, मेरा एक ही कॉल जाता था उसे जब मैं घर पहुंच जाती थी। इनफैक्ट मेरी टाइमिंग्स, मेरे घर पहुंचने तक वो मुझे कॉल कर देता था कि पहुंच गए नहीं, मतलब ये जब तक हम रिलेशनशिप में थे तब तक चल रही थी ये चीज़ें। तो आप बताओ मुझे कैसे शक होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें अप टू डेट थी। तो जहाँ पे मुझे चेंज थोड़ा सा खिसका हुआ लगता था तो वहाँ पे मुझे पता लग जाता था, क्योंकि वो ऐसा लड़का था कि मुझे कभी, मैंने कभी ना ऐसे नहीं किया कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये मैंने कभी नहीं किया। और एक टाइम था, स्टार्टिंग का टाइम, वो बहुत कॉल मैसेजेस करता, तो मैं उसे बोलती थी कि एक रिक्वेस्ट है, मैंने कहा कि प्लीज़ इतना कॉल मैसेज मत किया कर, मुझे थोड़ा सा गैप दिया कर, मतलब मुझे आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। और जब कोई मेरे पर्सनल स्पेस में आता है ना तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि मैं इतने सालों से अकेली रही हूँ और मुझे अकेले रहना पसंद है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। मतलब मेरा ऐसा होता है, मैं घर पहुँचूँ, अपना नहाओ धोऊँ, अपने किचन में जाऊँ, अपने के लिए चाय बनाऊँ, एक कप चाय आराम से बैठ के मैं पीऊँ, फ़ोन चलाऊँ, मेरा ऐसा है। तो वो काफ़ी फ़ोन में रहता था, काफ़ी कॉल और मैसेज करता था, हर 1 घंटे, हर आधे घंटे बाद मैसेजेस भी। तो मैंने एक टाइम पे उससे बोला कि थोड़ा सा स्लो, मेरे को नहीं पसंद है ये, इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो ये चीज़ें तू अभी कर रहा है ये तू आगे तक नहीं निभा पाएगा, तो इसको यहीं पे ख़त्म कर दो, नॉर्मल रखो। तो उसने बोला ठीक है, वो मान भी गया बातें, और हमारी चीज़ें सब सही चल रही थी। और उसकी मम्मी हमेशा मेरे लिए लंच भेजती थी, क्योंकि हम एक साथ ही काम करते, तो लंच भेजना। आंटी जी का हमेशा 2-3 दिन में मेरे को कॉल आ जाता था। उसकी बहन से मेरी मैसेजेस में बात हो जाती थी। मेरी तबीयत ख़राब होना तो आंटी जी कॉल करती थी, क्योंकि देखो आंटी जी की भी बेटी, और आंटी जी जो है वो बहुत अच्छी है यार। मेरे दोस्त मतलब बहुत अच्छी हैं वो, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद ये मैं उसकी चीज़ बता रही जो हमारा रिलेशन में स्टार्टिंग में था। तो अगर 20 मैसेजेस 10 मैसेजेस उसके होते तो पूरे दिन भर में, तो मेरा एक मैसेज होता था। और तो आप खुद बताओ, जब उस लड़की ने मुझे ये बोला कि रिलेशनशिप में मैंने उसे पकड़ के रखा है, मैं नहीं जाने देना चाहती, और वो ब्रेकअप करना चाहता है, जहाँ हम शादी की बातें कर रहे हैं वहाँ वो ब्रेकअप करना चाहता है, और मैं टॉक्सिक हूँ। आप खुद बताओ मुझे ये सुन के कैसा लगेगा। मैं शॉक्ड, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। फिर उस लड़की ने मुझे बोला कि पूजा देखो, मैं अकेले में नहीं बात करना चाहती तुमसे, उसको बुला देते हैं, उसको कॉल करो और उसे बुलाओ। और उस दिन उसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा कहाँ है, यहाँ पर आ। वो और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो आया, वो बैठा, उसने पूरे, जब तक वो बैठा था उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ सुन रहा था। तो उस लड़की ने बोला कि इसने मुझे ऐसे ऐसे बताया था तुम्हारे बारे में, जो तुम्हारा रिलेशनशिप था इसने तो पूरा उल्टा किया हुआ था ऐसा। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, मैंने कहा मुझे बता दे, मैंने कहा मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ था या तू मेरे साथ ऐसा कर रहा था कि तूने एक साइड तो मुझे पकड़ के रखा हुआ है, और तू ये बोलता था कि इस ज़माने में मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलेगी तो मैं तुझसे ही शादी करूँगा, और या फिर तूने मुझे ऑप्शन रखा हुआ था कि शादी के लिए तो भैया बीवी मटीरियल तो यही है, और बाकी तुम सब जगह जाओ। ये मैं उसके वर्ड्स बता रही हूँ जो वो मुझे बोलता था, और ये वो ही नहीं बोलता था, ये मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी ये बातें बोलते थे। तो मुझे उस टाइम पे बहुत अजीब लगा, और उस लड़की ने बोला कि पूजा आई एम सो सॉरी, ऐसा ऐसा हुआ, और मैं इसके साथ वहाँ गई थी, उसने कन्फेस की सारी चीज़ें, और बोला आज के बाद प्लीज़ मुझे इस टॉपिक से हटा देना, क्योंकि मेरे घर में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, ऐसा ऐसा। मैंने कहा तुम निश्चिंत होके जाओ, मैं तुम्हें बीच में नहीं लेकर आऊँगी। वहाँ पे उस लड़की का कोई सीन नहीं, ख़त्म। उस लड़के ने कुछ बोला ही नहीं, वो चुपचाप देख रहा है। अच्छा मैंने ऐसे बोला, उस लड़की ने भी बोला कि इतना तो मैं देखी गई थी तुझे कि तू लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो उसने बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम।
तो उसने बोला याद है जब हम ऋषिकेश में थे और पूजा से तू बातें कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं समझ गई थी जिस तरीके से तू बातें कर रहा था। तो उस लड़के उसने भी बोला अच्छा। तो सोचो, फिर उसके बाद वहाँ से वो लड़की चले गई, उसका टॉपिक ख़त्म। अब वहाँ से मैं निकल के आ गई इसे बाय बाय बोल के कि अब मेरे को कोई लेना देना नहीं है, सब ख़त्म है। अब क्या हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने उसे कॉल करी, उसकी साइड से कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहे थे, तो मुझे ना मेरी ना एंग्जाइटी बढ़ रही थी, मेरे बहुत चीज़ें हो रही थी। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना, मुझे पता है यहाँ पे आप गलत भी बोल सकते हो, सही भी बोल सकते हो, यहाँ पे 50-50 हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे जो मेरा दिमाग बोल रहा था वो मैं ये बताती हूँ कि उस टाइम पे मेरे को ये था कि मेरे को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे किसी के सामने रोना धोना नहीं करना है। मैं किसी के सामने भी नहीं रोई, बस मैं एक बार रोई थी, जो उस दिन था जिस दिन ये बात पता लगी थी, उस दिन रोई थी बस। और मैं किसी के सामने भी, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने किसी से कोई सिंपैथी नहीं ली, और मुझे ये भी नहीं था कि यार मेरे साथ बुरा तो क्यों मैं दूसरों को कॉल करूँ, उनकी रातें ख़राब करूँ, उनको परेशान करूँ, उनसे बातें करते रहूँ। मैं अकेले ही रहना चाहती थी, मैं किसी का सपोर्ट नहीं चाह रही थी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी यार, मैं किसी को इरिटेट नहीं करना चाहती थी। मेरे पास दोस्तों के कॉल आ रहे थे, मैंने कहा जिस बंदे ने मेरे को इस जगह पर डाला है उसी को मैं बोलूँगी कि मेरे को यहाँ से निकाल। तो मतलब मेरे को एकदम से ऐसे नहीं चाहिए, और जो बंदे इतने एफर्ट्स मारता था, इतना सब कुछ करता था, वो एकदम से सन्नाटा, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने कॉल मैसेजेस उसे किए, तो उसके बाद वो चिल्लाना विल्लाना ये सब करना। मैंने कहा अरे तुझे क्या हो गया, मैंने कहा तू कौन सा लड़का है ये, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है, तू वही है क्या, ये एकदम से अलग सी पर्सनैलिटी कौन सी निकल रही है। मैंने सिर्फ उससे ये उम्मीद की थी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को कुछ दिन दे और यहाँ से निकालने की कोशिश कर, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। देखो ये मैं नहीं बोलूँगी कि मैं इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही हूँ, बट लिटरली जब आप ऐसे जोन में होते हो ना, जब आपकी सारी चीज़ें पलट जाती हैं, आपको यकीन नहीं होता, बहुत चीज़ें होती है, तो उसे वीक नहीं बोलेंगे। जब डिप्रेशन और एंग्जाइटी का पार्ट ही यही होता है, उस टाइम पे आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि सुसाइड वाले, मैं तो ये वर्ड यूज़ भी नहीं करना चाहती हूँ, बट एक्चुअल में ऐसे थॉट्स आते हैं। बट ये मुझे पता है, ये मैं कभी नहीं करने वाली, और ना कभी किसी लड़के के लिए करूँगी ऐसा। इतनी वीक तो नहीं हूँ भैया, लेकिन उस टाइम पे आप वीक रहते हो, यू नेवर नो कब क्या चीज़ें हो जाए। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी भैया, जो आपकी एंग्जाइटी, जो आपका डिप्रेशन होता है, प्लीज़ या तो काउंसलिंग लेना, और या फिर मुझे पता है कि आप अपने पेरेंट्स से इतना शेयर नहीं कर पाते हो, मैंने भी नई चीज़ें शेयर करी। इनफैक्ट मैंने उन्हें कुछ टाइम तक पता भी नहीं लगने दिया, बहुत महीने हो चुके थे, मैंने पता भी नहीं लगने दिया उन्हें, लेकिन उनको मेरी स्टोरीज़ देखकर पता लग गया होगा, बट मैंने उन्हें कभी सामने से कुछ नहीं बोला। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काउंसलिंग लेना, और प्लीज़ उस टाइम पे ये सैड सॉन्ग, डिमोटिवेट, ये चीज़ें बिल्कुल मत अपने अंदर आने देना, और एक स्ट्रॉन्ग ये रखना कि आपको उठना है और आपको आगे बढ़ना है। आप इतने वीक नहीं हो यार, जिन माँ बाप ने इतना आपको पाल पोस के किया है। हाँ मुझे पता है उस टाइम पे नहीं समझ आता है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, उस टाइम पे नहीं समझ आता है, बट आपको बैक ऑफ द माइंड ये रखना पड़ेगा, और आप जितना पॉजिटिव या चीज़ों को देखो करो वो बेटर रहेगा, जिससे आपको खुशी मिलती है। मुझे पता है उस टाइम पे नहीं समझ आता, तो मैं उसे यही चीज़ें समझा रही थी कि प्लीज़ इस टाइम पे मेरी हेल्प कर दे, जो भी हमारा रिश्ता रहा है उसको हटा के इंसानियत के नाते मेरी मदद कर दे। मैंने लिटरली यही बोला कि जबकि उसे खुद से करना चाहिए था ये, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा था क्योंकि मैं किसी तीसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। एक्चुअल में मेरा ये था मेन मोटिव। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आ गई, तो मैं वहाँ से वापस आ गई, और उस टाइम पे मेरा भाई यहाँ पर आया हुआ था। मेरा भाई यहाँ पे बेड में लेटा रहता था, ठंडियों का टाइम था, और मैं बालकनी में सुबह के 6 से 7 बजे तक बैठी रहती थी। ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेरे साथ चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे आपको नहीं समझ आता है। मैं 6 से 7 बजे तक उस ठंड में बाहर बालकनी में बैठा करती थी, और मेरा भाई यहाँ पे लेटा रहता था। मेरे भाई को भी समझ आ रहा था कि कुछ तो चल रहा है,
कुछ तो ख़राब चल रहा है, लेकिन मैंने उससे कुछ बोला नहीं, उसने भी मुझसे पूछा नहीं, क्योंकि नहीं हुआ होगा, समझ आ गया होगा उसे। और ये काफ़ी टाइम तक चला। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मैं सच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे पता है, जो मैं स्टोरी बता रही हूँ ना, ये चलती है, ये चीज़ें चलती है, आपकी इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, और ये चीज़ें गलत भी हैं, बट आपको उस टाइम पे नहीं समझ आता है। मैं 15-15, 20-20 दिन तक खाना नहीं खा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर फुल एनर्जी है, मुझे काम पे भी जाना है। और काम पे जाके ऐसा हो रहा था, मेरे को 4 दीवारी के अंदर ना बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, इतनी घबराहट, मैं ऐसे शेक करती थी, मेरी बॉडी ऐसे शिवर करती थी, और मेरी आंखें ऐसे 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 मतलब होती थी। मेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा होता था, और मैं स्टोर से भाग जाती थी, और मैं भाग जाती थी और मैं बाहर बैठी रहती थी। तो ये चीज़ें मैंने अपने सीनियर्स को भी बताई कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बाहर रहती हूँ, ऐसा करके। तो मेरे को एक टाइम पे लगा कि मुझे काउंसलिंग लेने ली चाहिए, क्योंकि जहाँ से मुझे सपोर्ट चाहिए था वहाँ से मिल नहीं रहा था, वहाँ से तो मुझे दुर्व्यवहार ही मिल रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था। तो मेरे पास क्या हुआ, एक दिन ऐसा कॉल आया कि अरे, मैसेज आया पहले इंस्टाग्राम में बहुत लोगों के, जो मैंने आपको बताया पहले वाले इस वीडियो में, तो लोगों ने बताया कि वो तो अभी भी बातें कर रहा है उससे, वो तो अभी भी लंच पे गया था उसके साथ। मेरा सनक गया भैया। मैंने फिर से, मैं पता जब भी अपनी बात स्टार्ट करती थी तो मैं क्या करती थी, मैं बोलती थी सुन, हमें आराम से बात करनी है, मुझे झगड़ा नहीं करना है, प्लीज़ ऊंची आवाज़ में बात मत करना, मैं जो बोलूँगी उसको सुन, और अपने अंदर इतना पेशेंस रख कि तूने गलत किया है और मैं भी यहाँ गुस्से में हूँ, तो प्लीज़ मेरी चीज़ें सुन, क्योंकि तूने गलत किया है। जब तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है गलत करने के बाद, तो सोच मेरे साथ हो रहा है वो उसे कितनी, मुझे कितना गलत हो रहा होगा, मुझे तो तेरा डबल ट्रिपल चौपल हो रहा होगा। तो मैंने उसे बोला कि अपनी चीज़ों को ऐसे ले कि मेरे को फील भी हो, बट नहीं, मैं उसे ये बोलती थी आराम से बात करेंगे। वो बंदा चिल्लाता चिल्लाता, उस बंदे ने पता मुझे क्या बोला, उस बंदे ने बोला, जब मैंने उस लड़की के लिए कुछ बोला, उस बंदे ने मुझे बोला, उस बंदे ने मेरी बेस्ट फ्रेंड पे कैरेक्टर पे बात बोली, किसके बोलने पर, उस लड़की के बोलने पर, क्योंकि वो एक साथ काम करते थे। तो वो बंदा मुझे बोल रहा है, मेरा ही पार्टनर जो कि मेरे साथ इतने टाइम रहा है और मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी देखा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी अच्छे से बात की, सब कुछ इतने अच्छे से जानना, उसके बाद बोल रहा है मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए कि अरे उसकी बात मत कर, उसका तो ऐसा ऐसा चल रहा था। मैंने कहा सुन बे, उस लड़की को तेरी लाइफ में आए हुए कितना टाइम हुआ है, और उस लड़की पे तू कितना ट्रस्ट कर रहा है। मैंने कहा, गुस्सा आ रहा है, गाली आने वाली है, बट नहीं बोल रही मैं, उस बंदी को तेरी लाइफ में आए हुए कितना टाइम पर, अब वो कैरेक्टरलेस लड़की उसकी बातों पे तो इतना ट्रस्ट कर रहा है, जो अपने पति की नहीं हो पाई, जो तेरी भी कभी नहीं होगी, तुम बस एक चीज के लिए मिल रहे हो, तो उसकी बातों पे यकीन करके तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोल रहा है। मैंने कहा तुम दोनों ने सेम चीज करी है, और तुम दोनों दूसरों के कैरेक्टर पे बात करोगे, जो लॉयल है, जिनका इतने सालों से रिलेशन चल रहा है और अच्छा चल रहा है। वाह भाई वाह, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा, अबे मेरे को किसी ने बोला, अबे किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया उस पर। अरे किसी ने कोई जादू टोना नहीं किया, ये कांड इसने पहले भी किया है। तो ये सारी बातें हुई, तो उसने अपना फोन ही तोड़ दिया भैया, भाई साहब ने फोन तोड़ दिया। उसके अंदर इतना गुस्सा मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो जब वो इतना गुस्सा निकाल रहा था, तो मुझे कितना गुस्सा निकालना चाहिए, बताओ आप, मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए, मुझे कितना निकालना चाहिए। बट फिर भी मैंने नहीं किया इतना। लेकिन हाँ, मैं उसे, जब मुझे गुस्सा आता था, मैं ये कर रही हूँ और ये मेरा हक बनता था, जब मुझे गुस्सा आता था मैं उसे मैसेजेस कर देती थी, वो मेरा रिप्लाई नहीं करता था, देखता था रिप्लाई नहीं करता था। जब मैं उसे मैसेजेस करती थी तब वो अपनी, मुझे लगता है वो आंटी जी को कॉल करता था और बोलता था, अपनी मम्मी को, मतलब कि पूजा गुस्से में, उसको थोड़ा देख लेना, उससे बातें करते रहना। क्यों? अरे मुझे तुझसे सुननी है बातें, मुझे तुझसे सुननी है, तू क्यों अपनी मम्मी को इन्वॉल्व कर रहा है, अपनी मम्मी बहन को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? उन्होंने क्या मुझे धोखा दिया है? क्या उन्होंने मुझसे झूठ बोला है? क्या उनकी वजह से मैं इस जगह पे खड़ी हूँ?
तो उन लोगों को क्यों बीच में लेकर आ रहा है? तू खुद बात करना, तू मर्द है ना, तू खुद बात कर। ये चीजें तो सब तूने ही फैलाई है ना, सारा किचड़ गंद तो तूने ही फैलाया, तो तुझे ही बात करनी होगी। तब फिर आंटी जी का कॉल आता था। मेरा ऐसा, देखो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आंटी जी और उसकी बहन की। उनका कॉल आता था मुझे क्योंकि समझाने के लिए आता था, क्योंकि मैं बहुत हाइप गुस्से में थी और बहुत चीज़ें। तो मैंने एक दिन उसे ऐसा लिखा, सॉरी नाम आ गया था, तो मैंने उसे बोला देख मेरे ये थॉट्स आते हैं, मुझे ऐसा ऐसा एंग्जाइटी होता है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर। क्योंकि मैं काउंसलर जहाँ, यार मैं क्या बोलूँ, मैं उनके पास उनकी हेल्प लेना चाहती थी, बट मैं कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहती थी, मुझे ऐसा हो गया था। तो वो आंटी जी और कॉल करते थे, फिर वो शांत करते थे, और जबकि मुझे तो वो बातें उससे करनी थी ना, वो बार बार पता नहीं क्यों घूम घाम के आंटी जी और अपनी बहन को लेकर आ जाता था। तो इसीलिए चीज़ें इतनी बढ़ रही थी, मैं एक लूप में ना फंसी जा रही थी। ये मेरे साथ गलत बातें कर रहा था, गलत बिहेव कर रहा था, और ये खुद नहीं सॉल्व कर रहा था। ये आंटी जी अपनी मम्मी को और बहन को लेकर आ रहा था, और ये प्यार से बातें करते थे, तो मैं इनके साथ प्यार से रहती थी। तो ऐसा बहुत अजीब सा हो गया था मेरे साथ, मतलब मैं ये चीज़ें इसीलिए लंबी खिंच गई। और उसके बाद बहुत सारे सीन हुए। तो उसके बाद आंटी जी और उसकी बहन और वो भी मेरे घर में आए थे, तीनों के तीनों। उन्होंने बहुत बातें करी, बहुत बातें सुनाई। मैंने आंटी जी को उसकी सारी बातें बताई, A to Z सारी बातें बताई, शुरुआत से लेके अब तक जो कांड, जो भी चीज़ें उसने करी है। और सच बताऊँ, आंटी जी भी खुश नहीं थी। ऑब्वियस ही बात है यार, कोई भी औरत नहीं खुश होगी, उसकी मम्मी और बहन नहीं खुश थे। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उसे रोना तो आता था, मैं ये नहीं बोल रही, उसके भी आंसू निकलते थे, उसे भी रोना आता था, तो बट वो गुस्सा ही उसके अंदर इतना था कि वो चीज़ें ले ही नहीं पाता था। तो बताओ अब मैं क्या करूँ उस बंदे के साथ जिसका गुस्सा ही इतना ज़्यादा है। और सच बताऊँ तो उसे चीज़ें ठीक ही नहीं करनी थी, मुझे भी नहीं करनी थी, बट मैंने तो उसे बोला ही नहीं कि चल पैचअप कर लें या कुछ कर, नहीं। एक बार मैंने गुस्से में बोला था उसे, जब एक लड़की ने, किसी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है उसका स्टोर में, उसकी ऐसी लड़की से चल रहा है, ये चल रहा है, और वो लड़की मुझसे मिलने भी आई थी। तो उस टाइम पे ये था, तो उस टाइम पे मैंने उसने बोला था तेरा क्या हक बनता है, तू कौन होती है। जब वो ये वर्ड बोलता ना, तू कौन होती है बोलने वाली, मेरी किलस जाती थी। अरे वो बंदा जिसने ये रिलेशन चलाया और इतना सब कुछ रखा, उस बंदे के मुँह से अगर तुम ये सुनो कि तू कौन होती है मेरी, कैसा लगेगा आपको। तो मैंने भी गुस्से में बोला चल ठीक है पैचअप कर, मैं सहने को रेडी हूँ। तो अब तो मैं बोलूँगी ना, पैचअप करने के बाद तो बोल सकती हूँ ना। वो बोलता नहीं मुझे नहीं करना, ये नहीं करना। अरे भैया उस दिन भी बहुत बहस हुई। फिर उसका एक ही डायलॉग, तू मेरे ऊपर एलिगेशन लगाती है, सारे झूठे एलिगेशन थोड़ी ना लूँगा, क्या बोलते, तू लोगों की सुनती रहती है, लोग तो बोलेंगे ना, लोग मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरा प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अलाना फलाना ढिमकाना जो भी है। वो पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाता था। अब मुझे ये बताओ कोई झूठ क्यों बोलेगा यार, जब ये चीज़ें आ गई सामने तो ये चीज़ें भी तो हुई होगी। अब मैं हाँ ये बोल सकती हूँ 1% नहीं हो सकती, अगर होगा भी तो मैंने कौन सा एलिगेशन लगाया था। मैं तो उसे बोल रही थी भैया तेरे ऊपर ये बातें आ रही है, तो मेरे को पता वो कौन है क्या है। नॉर्मल ना, वो आराम से, देखो उसे पता है ना कि मैंने बुरा किया है, तो अगर वो मेरे से थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट रखता है मेरी, तो वो आराम से बात करता है ना। मुझे हर्ट पे हर्ट किए जा रहा था। तो मैं गुस्सा तो मेरा था ही भैया, तो मैं मैसेजेस कर देती थी। और ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चला, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चला था। मतलब मुझे कभी यकीन ही नहीं हुआ, कभी पता ही नहीं चला, समझ रहे हो ना। तो जब मेरे को ज़रूरत होती थी, ऐसा नहीं था, जब मान लो पैसों में कोई हेल्प है, उसे मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वो बंदा, मैंने बोला ये इतना, तो वो करता था मेरी हेल्प। मैं इसके लिए कभी मना नहीं करूँगी। उस बंदे की मुझे जब जब हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, उस बंदे ने हमेशा किया है, हमेशा खड़ा रहा है। और मेरे को हमेशा वो अपने पीछे दिखाई देता था कि मुझे कोई भी दिक्कत होगी ना, मैं उससे बात करूँगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। मतलब वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, मतलब बहुत अच्छी एक दोस्ती, बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा ट्रस्ट था। मैं किसी भी सिचुएशन में आ जाऊँ, किसी भी चीज़ में, मुझे दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो सामने से बोलता मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तो क्यों चिंता कर रही है। वो मुझे इतना पॉजिटिव रखता था, बहुत चीज़ें।
मैं अपने काम पे कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाती थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इससे आगे बहुत कुछ करना है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, चीज़ें हो नहीं रही है, ये है वो है। तो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था, हमेशा मोटिवेट करता था। वो मेरे लिए जादू की छड़ी है ना, वो हुआ करता था मेरे लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि उसने मेरे को ये किया, बस हाँ ये जो सीन हुआ है ना, ये गड़बड़ हुआ है। और सच बताऊँ वो इतना हर्ट हुआ है ना मुझे कि जो हमारे अच्छे दिन थे, जो हुआ है वो मुझे एक भी याद नहीं आता है। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मुझे जो उससे प्यार बोलो, जो अटैचमेंट हुई थी, वो उसके प्यार से मुझे प्यार हुआ था। क्योंकि वो इतना करता था कि मुझे उसके एक्शंस पे जो एफर्ट्स डालता था, उससे मुझे उससे प्यार हुआ। और जब लास्ट में पता चला आपको कि अरे ये तो मेरे को कोई तीसरी कैरेक्टरलेस थर्ड लड़की मेरे को कितना कुछ सुना रही है, उसका पति सुना रहा है और मेरा बंदा उससे बात कंटिन्यू रख रहा है, तो गुस्सा तो आता ही है। फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे आप तो इसकी लाइफ में कुछ थे ही नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आता है अब। और ना मैं याद करना चाहती हूँ और ना भी मुझे याद आता है। मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आती उन सब चीज़ों की। और अगर मैंने बड़ा स्टेप नहीं उठाया उनके लिए, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं नहीं चाहती यार कि किसी ने इतनी मेहनत की और उसकी मेहनत बेकार हो। क्योंकि वो अपने काम के लिए बहुत सीरियस है और मैंने देखा है उसे मेहनत करते हुए, बहुत सीरियस है। तो मैं नहीं चाहती उसकी चीज़ें ख़राब हो, इसलिए मैंने नहीं किया। बस बहुत गुस्सा मेरा ना ऐसा रहता था कि मैं कुछ कर दूँ, मैं कुछ कर दूँ, मैं कुछ कर दूँ, बस मैं नहीं करती थी। मैंने नहीं किया और ना मैं करती थी। रीज़न यही था कि मैं उसको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती और मैं किसी के लाइफ में कुछ जैसा ट्रॉमा मैंने झेला है, मेरी वजह से किसी को वो ट्रॉमा मिले। और जो मैं ये स्टोरी बता रही हूँ, इससे भी मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी बात का फ़र्क पड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी है और ये एंड हो चुका है और वो उसकी साइड से हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि उसे इन सब स्टोरी से भी कुछ फ़र्क पड़े या कुछ हो, या उसकी फैमिली को फ़र्क पड़े। उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं लाइफ से कट हूँ, मैं कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं सच में कोई मायने नहीं रखती उसके लिए। और अब वो भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब हम स्ट्रेंजर हो चुके हैं। मुझे कुछ चीज़ें याद भी नहीं है अब, तो ऐसा वॉश आउट हो गया है कि पूछो मत। और मैंने ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने एक बार उस लड़की, जब मुझे ये पता लगा, जब मैंने उससे पूछा कि तू अभी भी उससे बातें कर रहा है, तो उसके साथ लंच पे क्यों गया था, ये वगैरह वगैरह, तो मैंने उस लड़की को एक मैसेज लिखा। सुनो ध्यान से, मैंने उस लड़की को एक मैसेज लिखा। वो मैसेज मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा उस वे में आ जाएगी। गाली नहीं थी बट थोड़ा उस वे में आ जाएगी। मतलब बहुत प्यार से लिखा। मैंने उसे लिखा, देखो तुम क्या कर रही हो, ये अब ऐसा है, अपने पति पे ध्यान दो, दूसरों के रिश्तों को तो ख़राब कर ही दिया है, ऐसा ऐसा। तुमने उस दिन मुझे सॉरी बोला था, तो क्यों सॉरी बोला था, तुम अभी भी उससे क्यों बातें कर रही हो, ये कर रही हो। इतना लंबा चौड़ा मैसेज भेजा। पता है उस बंदी ने क्या भेजा मुझे? गेस व्हाट, क्या भेजा? चूहा है क्या यहाँ? आवाज आ रही है। तो उस बंदी ने मुझे क्या भेजा? उस मैसेज पे हंसने वाली इमोजी। अब आप बताओ मुझे कैसा लगा होगा उस टाइम पे कि मुझे ट्रिगर कर रही है ये बंदी, तो मुझे ट्रिगर कर रही है। वो क्यों हंस रही थी उसमें, क्यों हंसी वो? पता है उस हंसी से मुझे क्या फील हो रहा था? अरे पूजा, तुझे जो भी करना है कर, तेरा बंदा तो मेरे साथ है, तेरा बंदा तो अभी भी मुझसे बात कर रहा है, उसे तेरे से कोई लेना ही देना नहीं है। तू तो उसकी लाइफ से गई हो, मतलब गई हो, खत्म हो गई हो, वो कभी तेरे पास वापस आएगा नहीं। मेरे को उसके वो हंसने बेशरम औरत थी वो, बेशरम औरत। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मेरे साथ की जो लड़कियां थी ना, सच बता रही हूँ, उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बवाल मचाती थी। वो बोल रही यार रे जाना, ये करना, वो करना, ये करना। मैंने कहा नहीं करना।
ऊपर वाला है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला उनका भी समय आएगा। मतलब मैं तो यही बोलती हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे उनके साथ भी। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा ही हो। गुस्से में आती है चीज़ें, बट एक्चुअल में मैं अगर अंदर से सोचूं तो मैं यही बोलती हूँ, नहीं सब अच्छा ही हो उनके साथ यार। मेरे साथ जो होना था हो गया, मैं तो जैसे ही निकाल लिया, मैंने दिन निकाल लिया। और क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, तो ये सारा सीन हुआ, बस यही था यहाँ तक चीज़ें कि जिस दिन मुझे ये बात पता लगी थी, ब्रेकअप तो उसी दिन हो गया था। मैंने तो उसी दिन ठान लिया था कि अभी वापस नहीं आएगा। बट मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उससे एज अ ह्यूमन, मेरे पार्टनर की, उस एज अ माई पार्टनर नहीं, एज अ ह्यूमन उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि उसने इतना कुछ किया तो एटलीस्ट वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरे साथ तमीज़ से रहेगा, मेरे साथ तमीज़ से बोलेगा। बट सब कुछ उल्टा हुआ। फिर एक टाइम पे क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड लोगों के साथ गई थी, तो मैंने ऐसे गुस्से में कुछ ऐसी मैसेज किया, मेरे ट्रिगर हो रही थी कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे डे बाय डे कुछ ना कुछ पता लग जाता था। तो इसने शायद अपनी मम्मी को कॉल किया होगा, इसकी मम्मी का मेरे पास कॉल आया, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे हाथ से फ़ोन ही छीन दिया। मैंने कहा प्लीज़ आंटी जी को कुछ मत बोलना, ये क्योंकि वो गुस्सा था। वो बोल रहे थे तो उसकी फैमिली मेम्बर से भी क्यों बात करी। अरे एक्चुअल में वो सही थे कि क्योंकि वो लूप हो रहा था, मतलब मैं लूप में फंसी हुई थी, तो मुझे कैसे ना कैसे करके तो बाहर निकलना ही था। बट उनकी अच्छाई से मैं नहीं रुक पा रही थी, जो वो मेरे लिए उसकी मम्मी और उसकी बहन सोच रहे थे, और वो मेरा ही सपोर्ट कर रहे थे। तो बात हुई तो मेरी दोस्त ने आंटी जी को सुना दिया, ठीक है, ऐसे ही कुछ सुना दिया कि केस वेस कर लेंगे। लेकिन कुछ 2-4 बातें सुनाई तो आंटी जी के मुँह से ये निकला कि मेरा लड़का तो नहीं करता है, तुम्हारी ही दोस्त मेरे लड़के को मैसेज करती है। और वो सुन के मैं पीछे हो गई। मैंने कहा सब कुछ तो ठीक था, बट ये नहीं भूलना चाहिए था। बुरा लगा उस टाइम पे, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेरे पार्टनर का, मतलब जो था एक्स, उसका कॉल जाता है मेरी स्टाफ को, जो मेरे बगल में रहती थी, कि तुम कहाँ हो, पूजा कहाँ है, किसके साथ है। उसे जो बोलना था मेरे लिए बोलती, लेकिन मेरी माँ को नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना। तो मेरी उसी, मतलब मैं उसे छोटी बहन की तरह मानती हूँ। उसने बोला है कि अगर आपको बात करनी तो आप डायरेक्ट पूजा से ही बात करो ना, आप अपनी मम्मी को क्यों बोल रहे हो, आप अपनी मम्मा को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो, ऐसे करके बोला। नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है ये बार। तो फिर तुम खुद पहले मम्मी को लेकर आओ, तो फिर तुम्हें मुझसे भी बात नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर इतने गट्स नहीं थे। तो वहाँ से मैंने बात करनी, उस दिन का सीन ऐसा हुआ कि उसके बाद कॉल कट हुई। उसके बाद मेरे बहनों का, मतलब मेरी बहन है जो, उसके हस्बैंड का कॉल आया, उसने काफ़ी कुछ समझाया, मेरी बहन ने समझाया। उसके बाद मेरी मम्मी का कॉल आया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया, बहुत मोटिवेट किया मेरी मम्मी ने। फिर जब जहाँ पर मेरे माँ बाप की बात आ जाती है ना कि वो अपसेट है, क्योंकि उससे पहले तो मैंने उनसे कुछ बातें शेयर की नहीं थी, पूरी बातें शेयर नहीं की थी। जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये मेरे मम्मी पापा को ट्रिगर हो रही है बात, वहाँ पे मैं किसी को नहीं देखती। उस दिन मैंने ठान लिया, आज मेरे माँ बाप अगर इस वजह से दुखी हैं तो ये चीज़ मैं आने नहीं दे सकती। और वो मायने ही क्या रखता है मेरे लिए भैया, माँ बाप के सामने तो कुछ मायने नहीं रखता। उसे तो बिल्कुल चिंता नहीं थी कि आंटी जी को क्या फील हो रहा था, क्या नहीं। उसे तो सच में क्या ही बोलूँ मैं, खैर छोड़ो, वो अब उनकी फैमिली का मैटर है, जो भी करना है। अब चाहे कुछ भी हो, माँ के लिए तो बेटा अपना ही होता है यार, कुछ भी करो। तो मैंने वहीं पे उनको, मैंने उसकी बहन को एक मैसेज किया कि देखो आंटी जी को मेरी दोस्त ने जो बोला, उसने गुस्से में बोला, क्योंकि वो मेरी दोस्तें हैं, वो मेरी दोस्त है, तो उन्हें भी मेरी चिंता है। वो अलग तरीके से सोचते हैं और वो मेरा ही अच्छा सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं किसी से भी बात ना करूं, और ऐसा सीन है। देखो उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है,
तो मैंने उसकी बहन को मैसेज किया। मैंने बोला कि ये मेरा लास्ट मैसेज है, और मेरे मम्मी पापा ने हमेशा, मैं सच बता रही हूँ, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा छोटे से हमें एक चीज़ सिखाई है कि बेटा सब कुछ करना, पर कभी भी तुम्हारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए और किसी के आंसू नहीं निकलने चाहिए। कभी किसी को इतना परेशान मत करना और इतना हर्ट मत करना। तो मैंने उसे यही बात बोली। मैंने कहा भैया मैं नहीं चाहती कि अगर मेरे एक्शन से भी अगर आप मेरा गुस्सा नहीं ले पा रहे हो, जो कि मैं नॉर्मली कर रही हूँ, बातों से कर रही हूँ, तो मैंने कहा अगर मेरी वजह से सबसे पहले तो मैंने आंटी जी के लिए सॉरी मांगा। मैंने कहा मैं सॉरी बोल रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ से, और मैं तुम्हें भी सॉरी बोल रही हूँ और मैं उसे भी सॉरी बोल रही हूँ। मैं आज के बाद आप लोगों को कांटेक्ट नहीं करूँगी। और मैंने कुछ एक ऐसा वर्ड लिखा उसमें कि किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे को उस टाइम पे लगा ऐसा, क्योंकि मेरे को कसम लेनी थी ऐसा कि मेरे गुस्से में कंट्रोल हो जाए और मैं पीछे हो जाऊँ। तो मैंने उस टाइम पे ऐसा लिखा कि आज के बाद अगर मेरा कभी कॉल मैसेज तुम तीनों में से, मतलब आप तीनों में से किसी को भी आ गया, तो मैं अपने माँ बाप का मरा मुँह देखूंगी। बहुत अजीब सा लगता है बोलने में और सोचने में, बट मैं क्या करती है, मुझे अपने के लिए ये स्टेप उठाना था। एक तरीके से कसम ही हो गई। मैंने वो लास्ट मैसेज किया और मैंने बोला मेरी वजह से अगर आप तीनों को कभी भी बुरा लगा हो या मैंने हर्ट किया हो, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि यार पूजा तूने बहुत गलत किया, कुछ भी कैसा भी, उन सब के लिए सॉरी। और आज के बाद ये चीज़ें नहीं होगी। और यहाँ से मैं आपको अलविदा बोलती हूँ, टाटा बाय बाय। तो मैंने उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया और ना ही मैं कभी करूँगी। हाँ, कभी लाइफ में भगवान ऐसी सिचुएशन ना लेकर आए कि कुछ चीज़ ऐसी हो, मैं बोल नहीं सकती, बट उस लड़के की वजह से और हमारे रिलेशन की वजह से तो कभी कांटेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए अब वो है ही नहीं। मेरे लिए अब वो कोई मायने ही नहीं रखता। अब वो मेरे लिए नॉर्मल ऑडियंस हो चुका है, मतलब मिक्स हो चुका है अब, क्योंकि अब उसके मेरे बीच वो चीज़ें हैं नहीं और ना कभी बिल्डअप होगी और ना ही मैं कभी चाहती हूँ। बहुत चीज़ें हुई है, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है यार। मतलब मेरे को वो उम्मीद नहीं थी उससे कि वो मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा। उसे पता था, ये मैंने स्टार्टिंग से बोला हुआ था कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, गुस्सा आए, आराम से बात करना, क्योंकि मेरे को ना ऊंची टोन नहीं पसंद है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मुझे ऊंची आवाज़ नहीं पसंद है। मैं वहाँ से चुपचाप निकल जाऊँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे से नहीं निकलती है। मैं साइड हो जाऊँगी, पर आराम से। मुझे गुस्सा नहीं पसंद है और उसे ये बात पता है। और मैंने जब तक भी हम रिलेशनशिप में थे, मैंने वो कभी चिल्लाना विल्लाना देखा ही नहीं था उसकी साइड से। कभी उसकी ऊंची आवाज़ हो जाती थी ना, तो मैं ऐसे देखती थी तो वो शांत हो जाता था, सॉरी बोलता था। इतना होगा मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था। मतलब मुझे पता कैसा लगता था कि जैसे मैं कोई सीरियल मूवी नहीं देख रही जिसमें बदतमीजी से बातें करते हैं, ये करते, मुझे वो फील हो रहा था। और रही बात, मैंने अपनी साइड से माफ़ किया, मैंने उन दोनों को माफ़ कर दिया, पर मैं भूलूंगी कभी नहीं। भूलना मतलब कि वो चीज़ें कभी नहीं भूलूंगी। हुआ क्या है, उस इंसान ने किया क्या है, ताकि मैं वापस ना जाऊँ ना, तो वो चीज़ें कभी भूली नहीं जाएगी। हाँ, मैंने माफ़ ज़रूर कर दिया, मुझे कोई लेना देना नहीं। सच में मैंने इनफैक्ट गुस्से में, पता है मैंने क्या क्या बोला था? मैंने गुस्से में ये तक बोला था कि मैं पुलिस केस कर दूंगी। होता है यार, लेकिन लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है यार, लड़कियां तो कर देती है। कितनी चीज़ें देखो ना, बहुत बवाल कर देती हैं यार, बहुत बवाल। अच्छा हुआ मेरे जगह कोई और लड़की नहीं थी, तो वो बहुत कुछ कर सकती थी। तो मैंने गुस्से में ये भी बोला कि मैंने 2 चीज़ें जो बोली थी, एक ये पुलिस केस वाला और एक जो मैंने सुसाइड वाला बोला था कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है।
तो प्लीज़ थोड़ा सा वो कर। तो मुझे बोलता था, तो मुझे धमकी दे रही है, जा तुझे जो करना है कर। फिर मैं बोलती थी यार इसको तो इसके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल है, क्योंकि मुझे पता था मुझे वो चीज़ करनी ही नहीं थी उनके लिए। मुझे उनके खिलाफ़ कुछ करना ही नहीं था कि उसकी फैमिली को कुछ फ़र्क पड़े, या उसकी जगह कोई और भी होता तो मैं तब भी नहीं करती। मैंने माफ़ किया। मतलब वो मुझे बोलता था कि पूजा तुझे पता है तुझे मुझे किस बात पे ट्रिगर करना है, तू हमेशा ये सुसाइड वाली बात बोलती है। जबकि मैंने सुसाइड वाली बात मुश्किल से 4 या 5 बार बोली होगी, जो कि ऐसा सीरियस होकर नहीं बोला, बट हाँ 4 या 5 बार बोली है। गुस्से में उस बंदे ने मुझे क्या कुछ नहीं बोला, तो मैंने तो ये नॉर्मल सी बात करी जो एक्चुअल में हो रहा था। बट क्योंकि वो तो मुझे पता था ना वो करना नहीं है मुझे। और कितनी बार उसने बोला जा तुझे पुलिस केस करना है, मुझे जा डाल दे जेल में, ऐसे बहुत बार, क्योंकि उसे गुस्से में कंट्रोल नहीं था। तो बहुत बार बोला। इनफैक्ट उसकी मम्मी ने भी बोला था मुझे, तुम्हें उस पर केस करके अगर शांति मिलती है तो तुम कर दो, बट मुझे नहीं करना था। क्या ही केस करती मैं, क्या ही 10 साल के लिए जेल में चला जाता, उसके पीछे पीछे फैमिली का भी ख़राब होता, बहुत चीज़ें थी। तो एक की वजह से बहुत लोगों को सरवाइव करना पड़ता है। जैसे गलती उसने करी, लेकिन फ़र्क बहुत लोगों को पड़ा। मुझे पड़ा, मेरे पेरेंट्स को पड़ा, मेरे भाई बहनों को पड़ा, मेरे रिश्तेदारों को पड़ा, बहुत लोगों को पड़ा। और सच बताऊँ तो जब अभी मैं घर गई थी तो मेरी मासी काफ़ी रोई थी, और जब मेरी मासी रोने लगी, आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं तो घर में मैं वैसी हूँ, सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं और हर किसी के लिए होता है ये। तो मेरी मासी जब रोने लगी तो मेरी मासी के जब आंसू निकले, मैंने बोला हे भगवान ये आंसू उन्हें ना लगे। मैंने कहा क्योंकि बहुत लोगों को दुख हुआ है, बहुत लोगों को दुख हुआ है। सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में, सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में कितनों को दुख लगा है, कितनों को दुख लगा है। तो इसीलिए अगर लड़कियां देख रही हैं ना, तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, कभी भी ना तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें कभी कोई तोड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। अरे हम इतनी चीज़ें झेल जाते हैं यार, स्कूल में, घर में, बाहर रोड में चल रहे होते हैं, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है, छेड़ रहा होता है, तुम्हारा नाम कोई भी उछाल के किसी के साथ भी बदनाम कर देता है। हम लोग कितना कुछ झेल कर आते हैं। जब इतना झेल कर आज अपने पैरों पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ऊपर इतना तो ट्रस्ट रखो यार, तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता तुम्हारे अलावा। ये जो दिमाग होता है ना, ये जैसा सोचवाएगा ना, तुमसे जैसा सोचोगे वैसे ही करेगा। तो इसको कंट्रोल में रखना। और कभी आप ऐसी सिचुएशन पर आते हो ना, तो जाप करना स्टार्ट कर देना, मेडिटेशन है। मुझे पता है जब आप उस सिचुएशन में हो तो आप नहीं कर पाते हो, मैं बता रही हूँ नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको पीछे अपने माँ बाप को रख के और अपने फ्यूचर को रख के सबसे आगे रखना उनको। सॉरी, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब अपने माँ बाप को और अपने करियर को रखना अपने सामने, उसके बाद सोच समझ के चीज़ें करना। तो कभी भी कोई स्टेप नहीं उठाना। दुख आ रहा है झेल लो, खुशी आ रही है खुशी मनाओ, पर अगर ऐसी चीज़ें आ रही है तो मैं तो यही बोलूँगी कि लड़की एक ऐसी चीज़ है ना जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। हम ये बोलते हैं ना कि हम इतने अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को तो अंदर से एकदम झंझोड़ के रख दिया है, मेरे को तो एकदम चूर चूर कर दिया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये जो समय है ये कुछ टाइम के लिए होता है, चला जाता है। लेकिन जहाँ पे आपके माँ बाप की बात आ जाए ना, तो और अपना करियर ध्यान रखना, अपना करियर। और यहाँ जो भगवान ने हमें जन्म दिया ना, वो एक लड़के के लिए जन्म नहीं दिया है, जीने के लिए जन्म दिया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। कभी किसी एक के चक्कर में चीज़ें ख़राब मत करना।
मुझे पता है ये चीज़ें आती है और हमें तो ये समय निकालना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम ही उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आए हैं। तो ठीक है ना, निकाल दो आराम से यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सोचा करो ना, जब वो लोग तुम्हें ऑप्शन में ले रहे हैं तो तुम भी सोचो ना, अरे हमने तो अपनी साइड से सही किया, हमने अपनी साइड से सही निभाया, उसे ही नहीं समझ आया तो इससे बेटर तो कोई और मिलेगा। मतलब शुक्र मनाया करो कि मैं तो बोल रही हूँ, चाहे आपका 8 साल का रिलेशन है, 10 साल का है, 15 साल का है, टूटता है तो टूटने दो, जब तक शादी नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको उसमें लगता है कि ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता है, इसे मैंने 1000 बार समझा दिया, सेम गलतियाँ बार 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 हो रही है, उसको ब्रेक कर दो, उसको बुनो मत, वहीं पे तोड़ दो, ख़त्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको आगे बढ़ाने की। जैसे हम हैं, कभी कभी ये सोचना, जैसे हम हैं सामने वाले को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही अगर सामने से कोई मिल जाए हमारे जैसा तो कैसा लगेगा, तो उसका वेट करना। और सिंगल रहने में क्या दिक्कत है यार, और ऊपर वाले ने ना अच्छा ही लिखा होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी हम कहते हैं ना कि यार ये बैक टू बैक क्या सारी चीज़ें आ रही है मेरे पास, सारा दुख पे दुख। ये क्या होता है ना, भगवान भी एक सोचता है कि इसे चल एक दुख दिया, चलो इसे ये वाला फेस भी दिखा देता हूँ, ये वाला फेस भी दिखा देता हूँ, क्यों इसे ब्रेक में मैं दुख दूँ, एक साथ ही दे देता हूँ, तो ये कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। अब हर बार वो ब्रेक लेके देंगे तो वो चीज़ें नहीं चलेगी। तो भगवान भी यही सोचता है कि अभी ले ले बेटा, अभी मौका है, अभी ले ले, इस समय को निकाल, तू बस तू भरोसा कर मुझ पे, इस टाइम को तू निकाल, आगे मैं तेरे लिए साफ कर रहा हूँ रास्ता। और आज देखो ना, सारी नेगेटिविटी मेरी साइड से दूर हो चुकी है। जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ पे थे 2-3 लोग ऐसे, डेली उठ के फेस देखना पड़ता था, तो वो नेगेटिविटी भी दूर हुई और यहाँ से मेरी पर्सनल लाइफ की नेगेटिविटी भी दूर हुई। वाह, एक साथ देखो मेरी दोनों चीज़ें कैसे दूर हुई। अगर मैं इन चीज़ों को लेके बैठ जाऊँ, अरे ये क्या हो गया, एक साथ क्यों हुआ, मैंने तो आज तक किसी का सोचा भी नहीं बुरा, आज तक तो मैंने शायद जो मुझे 6 महीने लगे ना, ये मेरे को 3 साल लग जाते। और यस, मुझे उसने एक कुछ चीज़ें और बता दी मुझे जो याद आ रही है। उसने मुझे बोला एक बार, तू मुझे छोड़ नहीं पा रही है क्या, मैं ही एक लड़का हूँ क्या दुनिया में, निब्बा निब्बी वाली हरकतें क्यों कर रही है। सुनो डायलॉग सुनो। क्या बहुत चीज़ें बोली यार, अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रही। उस टाइम पे तो वो तीर की तरह लगते थे, और सच में वो मुझे ये बातें बोलता था। अरे जब निब्बा निब्बी वाली हरकतें आप करते थे तब तो मैं आपको समझाती थी कि प्लीज़ थोड़ा मैच्योरिटी से, और वही मुझे निब्बा निब्बी बोल रहा है। अरे निब्बा निब्बी वाली कोई भी हरकत नहीं थी, मैं तो बस उससे सवाल पूछती थी जो मेरा हक था, और मैं उसकी वजह से उस जगह पे गई थी, तो मैं बस उसका सपोर्ट ले रही थी। कभी आप खुद सोचो ना कि आप परेशान हो, लेकिन आप तीसरे बंदे को कॉल कर रहे हो दिन रात, तो ये बताओ यार, उसकी लाइफ भी तो हेल हो जाएगी। उसका पूरा दिन तो ख़राब कर दिया आपने नेगेटिविटी में, तो मैं तीसरे का सहारा क्यों लूँ, बताओ, आप खुद बताओ, मैं तीसरे को परेशान क्यों करूँ, जब ये मेरी लाइफ है, मेरा रिलेशन है, मेरे साथ हुआ है सब कुछ, मैंने ही इसको आने दिया, तो मैं ही दूर करूँगी ना। और मैं उसी बंदे से तो क्वेश्चन करूँगी, उसी बंदे को तो परेशान करूँगी जिसने ये सिचुएशन लाई है। खुद सोचो ना आप, मैं उसे ही तो परेशान करूँगी, मैं तीसरे को क्यों परेशान करूँ। तो उसे निब्बा निब्बी वाली हरकतें बोलेंगे क्या। वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बातें करता था उस टाइम पे, मेरे को वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। मैं तो चलो मैंने ये डाइजेस्ट कर लिया कि उसने मुझे चीट किया, और मैंने तो एक ही लड़की बताई है, ये शादीशुदा लड़की। मैंने तो पहली वाली स्टोरी नहीं बताया, और मैं नहीं चाहती कि मैं वो स्टोरी भी बताऊं, क्योंकि बहुत हो गया, इससे आप पहचान लोगे कि क्या चीज़ हुई है। हटा दो, ऐसी लाइफ में बहुत लड़कियां रही है उसकी, जो वन टाइम में 3-3 4-4 चला रहा था वो, जो भी था, जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे माफ़ किया था। छोड़ो यार, छोड़ो ये सब बातें। पर मेरा कहने का मतलब है कि मैं उसी से तो जवाब मांगूंगी,
और मैं किसके पास जाऊँगी। पर वो बंदा इतनी बदतमीजी से बातें करता था और मुझे इस चीज़ का लगता था कि मुझे नहीं था मैंने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली कि उसने मुझे चीट किया, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है, पहले भी वो चीज़ें देखी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, उस लड़की से लग रहा था क्योंकि उस लड़की के साथ तो मैं रही थी। छोड़ो। बट मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये बंदा वो नहीं है जो मुझसे इतनी बदतमीजी से बातें कर रहा है, जो मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है जो मैं सुन भी नहीं सकती। मतलब मैं सुन रही थी और मेरे को फील हो रहा था, मैंने कहा ये ऐसे कैसे बोल सकता है। बस वही डाइजेस्ट नहीं हुआ। और एक्चुअल में ये सब कुछ उसके हाथ में था, सब कुछ संभालना, बट उससे संभला नहीं। उजाड़ने में उसके पूरे हाथ थे। तुम यहाँ से ऋषिकेश तक जा रहे हो, तुम्हें उस 4-5 घंटे के बीच में एक बार भी याद नहीं आई कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब आप कहीं और जा रहे हो मुझसे झूठ बोल के, तब आपको यकीन नहीं हो रहा, तब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया आप क्या कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर ये चीज़ें बाहर आ गई तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो वो चीज़ें करो ही मत ना जब आप हैंडल ही ना कर पाओ चीज़ें। जब अपना आप खाया हुआ ही नहीं पचा पा रहे हो तो दूसरे को क्या ही तुम सजेशन दोगे कि ये करो, ये दवा पियो तो हाँ इससे डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो गाइस ये स्टोरी यहीं तक थी। अब बस ये 3rd पार्ट था, अब मैं एक 4th पार्ट बनाऊंगी, फिर मैं ये स्टोरी यहीं पे एंड कर दूंगी, ठीक है। और मेरा मैसेज बस लड़कियों के लिए ये है कि लड़कियों थोड़ा सा अपना 2 दिमाग चलाया करो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पहले ही शक से स्टार्ट किया करो, लेकिन एक और बात का ध्यान रखना, अगर आपको लगे ना कि आप बंदे को स्टॉक कर रहे हो, पहले तो कोशिश मत करना। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी भनक पड़ता है या कुछ भी चीज़ें होती है ना, तो प्लीज़ उस बंदे को चेज़ करना छोड़ देना, जाने देना, पीछे मत भागना, स्ट्रॉन्ग रहना। लाइफ में एक लड़की की वजह से अपनी पूरी लाइफ हेल नहीं कर दोगे, समझे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। कोई ज़रूरत नहीं है कीचड़ के पीछे भागने की, समझे। और इस बात का ध्यान रखना, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। जो पुरानी कहावतें होती है ना, वो 100% सच होती है। पुरानी कहावतें सच में सही है। और लाइफ में सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना, अपने करियर में, और अपने करियर पर ही फोकस करना। और लाइफ में कभी अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए, आपको लग रहा है, तो थोड़ा छानबीन करके, उसमें कोई बुराई नहीं है छानबीन करके तभी एक्सेप्ट करना चीज़ों को। और कभी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि जैसा आप दे रहे हो सामने से वैसा ही मिलेगा। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, अंधा ट्रस्ट नहीं, समझे। ट्रस्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अंधा मत करो कि बाद में बहुत दिक्कत हो जाए। ऐसा बनो कि तुम खुद छोड़ो, समझे। इतना रखो अपने अंदर कि तुम खुद छोड़ो, कि तुम्हें नहीं चाहिए ये गंद, मुझे भी नहीं चाहिए गंद अपनी लाइफ में। भैया हम तो अच्छा डिज़र्व करते हैं, हम तो अच्छा ही डिज़र्व करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, संभल के रहना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। ओके, गुड नाइट।